तो आज जब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग तरह से कोशिशें कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ऑफिस में लिए चलेंगे जहां पर पर्यावरण के संरक्षण को खास ख्याल, खास तवज्जो दिया जाता है और पर्यावरण को बचाने के लिए काम भी किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, वहां हमारी संवाददाता श्वेता झा भी मौजूद है। राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है गुरुग्राम शहर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। बड़ी कंपनीज ने अपने यहाँ दफ्तर भी खोले हैं। बिल्डिंग्स के बनने के साथ ही हर शहर कंक्रीट के जंगल भी बदलता जा रहा है। सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, पूरा विश्व इसी तरह कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसका असर ये होने लगा है कि अप्रैल में ही मई और जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। तो पूरे विश्व में जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, जहां पर हम कह रहे हैं कि पारा लगातार इतना चढ़ रहा है जो कि तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अगर हम सिर्फ उत्तर भारत की बात करें, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो मई और जून में जो अमूमन गर्मी महसूस हम किया करते थे वो अप्रैल में हम महसूस कर रहे हैं। और इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी वजह बताते हैं हम। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे वजह हालांकि कई हैं, लेकिन उनमें से एक वजह कंक्रीट के वो जंगल हैं जिसे हमने खुद ने तैयार किया है। लेकिन पर्यावरण प्रेमी और कर्मी की तरह कुछ लोग हैं जो पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी गुरुग्राम में आपको हम एक ऑफिस में लिए चलेंगे जहां का पूरा स्ट्रक्चर बांस का बना हुआ है। इस 2 मंजिला ऑफिस में गोबर और कीचड़ का भी उपयोग किया गया है। यानी जब आप इस ऑफिस में जाएंगे तो आपको इस गर्मी के मौसम में एसी तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहुंच चुके हैं हम गुड़गांव में और ये आप देख रहे हैं, ये एक ऑफिस है। यहाँ पर फ़ोन रिन्यूएबल ऑफिस है, लेकिन फ़ोन रिन्यूएबल की बात हम नहीं करने यहाँ पर आए हैं। हम जो बात करने आए हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आइए मेरे साथ। युग हमारे साथ हैं जो कि फाउंडर हैं कंट्रोल जी के। ये ऑफिस है कंट्रोल जी का। कंट्रोल जी की तो मैंने पहले ही कह दिया है दर्शकों की कि उसकी बात अभी हम नहीं करने वाले हैं। फ़ोन रिन्यूएबल कंपनी है इनकी और स्टार्टअप इन्होंने शुरू किया है 2020, राइट, 2020 से। लेकिन इनका जो ये ऑफिस है वो कायदे से हम कहें तो वायरल है। इज़ इट? इंस्टा पे भी, तमाम सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुका है और इसीलिए हम भी अपने नोएडा ऑफिस से यहाँ पहुँचे हैं युग के इस ऑफिस के बारे में जानने के लिए। युग, आप अब खुद ही अपने ऑफिस को डिस्क्राइब करिए और बताइए कि क्या खास है और क्यों खास है आपका ऑफिस। तो सबसे पहले तो ये जो लोकेशन है गुड़गांव के सिटी सेंटर में है और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में सिचुएटेड है जिसका नाम मारुति इंडस्ट्रियल एरिया। और ये एक हमारा स्मार्टफोन रिन्यूअल सेंटर प्लस ऑफिस है। इसकी खास बात ये है कि जब हमें ये बिल्डिंग बनानी थी तो हमने जो मटेरियल चॉइस ली वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी नॉवल है। हमने बैम्बू से बनाने का सोचा। तो यानी कि ये जो एंटायर ऑफिस आपका है वो पूरा बैम्बू से बना हुआ है? जी, इसमें जो प्राइमरी मटेरियल यूज़ किया गया बैम्बू यूज़ किया गया। तो जैसे हम एंट्रेंस पे देखते हैं, ये जो आर्क बनाई गई है वो भी बैम्बू से बनाई गई है। द कॉलम्स, ट्रस, द रूफिंग, सब कुछ बैम्बू से किया गया है। यूजुअली हम देखते हैं कि या तो प्लाईवुड का इस्तेमाल होता है या फिर कुछ और आप मटेरियल लगाते हैं, लेकिन ये जो वॉल्स आप देख रहे हैं पार्टीशन के तौर पर, ये भी पूरा बैम्बू है। जी जी, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ बैम्बू। तो कहीं सीधा बैम्बू लगाया गया है, कहीं स्प्लिट करके लगाया गया है, बट मटेरियल इज एंटायरली बैम्बू। ये स्प्लिट करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्प्लिट करके बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर इस बैम्बू को बनाया गया है, लगाया गया है। और अक्सर हम कहीं बाहर जाते हैं तो आपने भी हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स में या कहीं पे आपने देखा होगा बैम्बू की कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में एकमात्र ऐसा ऑफिस है जो कि पूरी तरह से बैम्बू से बना हुआ है। हमारी नॉलेज में भी ऐसी कोई जगह अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। और ये कौन सा स्पेस है आपका? ये हमने कैफेटेरिया बनाया है, कॉमन स्पेस बनाया है सबके लिए, जो भी लोग खाना चाहते हैं, उसके अलावा हैंग आउट वगैरह करना चाहते हैं ऑफिस में और हमारे टेक्निकल सेंटर से भी। सो पीपल असेंबल हियर बियॉन्ड द वर्क when they have to go outside the office, etc. In fact, जो फर्नीचर्स भी इन्होंने चुना है, दिस इज
सॉलिड वुड, राइट? ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल यहाँ पर है, और ये खास करके आप चेयर देख सकते हैं, ये टेबल चेयर, ये सारा सॉलिड वुड का है, जो अपने आप में बताता है कि नेचर के प्रति हमें कितना सम्मान रखना चाहिए, नेचर से कितने क्लोज हम हैं, और उसके बीच में रहने में जो आनंद है, मुझे नहीं लगता किसी और लग्जरी। हमारी कोशिश यही थी कि मटेरियल चॉइसेस जितनी सिंपलर रहें उतना बेटर है, कंस्ट्रक्शन में भी ये बेटर रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कन्वेंशनली बैम्बू से नहीं बनाई जा सकती वो भी बनाई गई हैं। लाइट्स तो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं ये वाली, तो दैट इज़ आई थिंक कॉमन नाउ। बट अगर इफ़ यू सी वॉल्स एंड द बाउंड्री वॉल्स ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय प्राइमरीली बैम्बू एज अ मटीरियल। यानी कि ये पूरा ऑफिस जो है वो बैम्बू से तो बनाया ही गया है। इवन इसे डेकोरेट करने के लिए भी जो शैंडिलियर्स आप ऊपर देख रहे हैं, ये शैंडिलियर्स भी जो है वो बैम्बू से ही बनाए हुए हैं, और वो बेहद खूबसूरत होते हैं। और एक आजकल एक ट्रेंड भी चल चुका है, मिनिमलिस्ट ट्रेंड, ये या फिर बोहो आप कह सकते हैं। बोहो ट्रेंड में अगर आप जाएँ, वहाँ की चीज़ें अगर आप डिज़ाइंस खरीदने चाहें, तो उस बोहो ट्रेंड में भी ये बहुत ही जेल करता है। जो ये एरिया है, ये पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराने पेड़ पौधे और उसके अराउंड का इकोसिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अलग अलग स्पीशीज़ की बर्ड्स वगैरह होती हैं। तो जब ये बनाया गया तो यूजुअली हमें ये पेड़ काटने पड़ जाते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, या रिप्लेस करने पड़ जाते हैं। तो हमारी नॉलेज में सिर्फ एक ही पेड़ ऐसा था जो हमें रिप्लेस करना पड़ा, बाकी सब कुछ हम रिटेन कर पाए बिकॉज ऑफ द वे दिस एरिया इज बिल्ट। तो जितने ओपन एरिया बना कब है यू? दिस सेक्शन वाज मेड लास्ट ईयर ओनली, तो करीबन 7-8 महीने अब इसको हो चुके हैं। 7-8 महीने हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप इस पेड़ को देखेंगे तो ये 7-8 महीने पुराना तो नहीं है, ये बहुत पुराना पेड़ है। और जिस तरह से युग बता रहे थे कि ये पेड़ यहीं पर था, और ये जब ऑफिस बनाया जा रहा था तब पूरा ख्याल रखा गया है इस चीज़ का कि इस पेड़ को ना काटा जाए। तो ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना वो भी कहीं ना कहीं जी आप चाहते थे। तो यहाँ पे ऐसे करीबन 15-20 पेड़ हैं जो 20 साल 30 साल पुराने हैं, और उसके अराउंड का एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो उस सबको रिटेन किया गया और उसके अराउंड बिल्डिंग को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया ताकि ये भी एग्जिस्ट कर सके। बिल्कुल। तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आपको यहाँ से मिलेगी। ये जो रूफ आप देख रहे हैं, ये देखिए इसी तरह से कटिंग की गई है इस पूरे रूफ की, सो दैट कि ट्री जो है उसके प्लांट्स भी और ब्रांचेस भी आराम से बाहर निकल सकें, और अपने जो शेप है इस पूरे ऑफिस का वो भी ठीक से मेंटेन हो सके, और साथ ही साथ ये पेड़ भी अपनी जगह पर लग सके। कॉर्पोरेट ऑफिस जाने का ये एरिया है। अब हम कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ इनके बढ़ रहे हैं। ये जो पूरा लेन है, इनफैक्ट योग, मुझे लगता है कि अगर इसे मैं दिखाना चाहूँ कैमरे के नज़र से, तो हम कोशिश करेंगे जितना खूबसूरत अभी मुझे ये महसूस हो रहा है उतना ही कैमरे में भी हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस तरफ भी आप देखिए, जब आप चलते जाएंगे पूरे बैम्बू के ही वॉल बनाए गए हैं, और इधर भी यहाँ स्प्लिट बैम्बू है जी। तो और प्लांट्स भी आपने उतने ही लगाए हैं। करेक्ट। सो आई थिंक ये प्लांट्स भी बहुत अच्छे जेलअप कर पाते हैं, बड़ा नेचुरल सा लगता है। कोई ऐसी जगह होती है आप प्लांट्स रख लेते हो, बड़े असली प्लांट्स भी आर्टिफिशियल लगने लग जाते हैं। बट यहाँ पे चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो, उनका जो फील है वो एक आउटडोर प्लांट की तरह ही होता है, बिकॉज दे मिक्स वेरी वेल विद दिस काइंड ऑफ मटेरियल। और इसका आप जिक्र कर रहे थे बार बार कि देखिए आप कहीं भी जाएंगे, आप जहाँ कहीं भी ये कहा जाता है कि हम बहुत ही इको फ्रेंडली ये जगह है या हमने बनाया है, वहाँ पर भी अगर आप कॉलम्स देखेंगे तो वो अक्सर कंक्रीट के ही बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉलम्स बनाए गए हैं वो पूरी तरह से बैम्बू से बनाए गए हैं। देखिए ये पूरा कॉलम है और ये बैम्बू से ही बनाया गया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बस ये इस नट का यूज़ किया गया है इसको टाइट करने के लिए और होल्ड करने के लिए। पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है इस कॉलम्स पे, विच इज़ आई थिंक यूनिक, न्यू एंड यू नो इट वाज स्लाइटली रिस्क ऑन आवर पार्ट आल्सो। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे हमने यूजुअली नहीं देखा है, जो कॉलम्स स्पेशली कहते हैं कि वो इमारत की जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे पूरी इमारत आपकी टिकी होती है। तो आपने जब ये बैम्बू लगाया, सिर्फ बैम्बू का कॉलम आपने लगाया, आपको नहीं लगता कि ये इमारत मजबूत उतनी है? मतलब आर्किटेक्ट ने आपके क्या बताया? अगर हम थ्योरी पे जाएं तो आई थिंक हम सबने पहले पढ़ भी रखा होगा कि बैम्बू की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो स्टील से भी बेटर होती है। अच्छा। तो स्ट्रेंथ के मामले में तो बैम्बू इज़ वेरी गुड। इट्स जस्ट दैट कि इसके अंदर कुछ और चैलेंजेस ज़रूर होते हैं जो कि भी बाईपास किए जा सकते हैं। पर अगर आप किसी भी नई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो पहली चीज़ में तो चैलेंजेस आपको आएंगे ही
दूसरी में वो और बेटर होएगा, तीसरे में और बेटर होएगा, थर्ड फोर्थ वर्जन तक वो एक शेप ले लेगा व्हेन इट इज़ परफेक्ट एंड ऑल। जो भी उसके इश्यूज हैं आप वो सॉल्व कर पा रहे हो, बट पहला इनिशिएटिव तो किसी को लेना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी यूनिक। आप देखिए ये जो वॉल है पूरा यहाँ पे, दिस इज़ अ मड वॉल। ये मड वॉल है और इसमें हम देख सकते हैं काऊ डंग का जैसे इस्तेमाल होता है ना, तो एक लेयर जो है वो भी लगाई गई है। आप अगर थोड़ा नज़दीक से देखें तो ये आप खुरदरापन आप इसमें देख पाएंगे। यहाँ काऊ डंग का ये देखिए, ये काऊ डंग का इसमें इस्तेमाल किया गया है इस मड वॉल में। ये भी काफ़ी यूनिक है। युग, मुझे लगता है कि अब चूँकि लोग भी जागरूक हो गए हैं और हम समझते हैं, हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में ज़रूर रहते हैं, लेकिन जब भी हम वेकेशन की अब आज की डेट में बात करते हैं तो इको फ्रेंडली हाउसेज, मड हाउसेज, इनफैक्ट अब ऐसे रिजॉर्ट्स बनने लगे हैं जो कम्प्लीटली मड रिजॉर्ट्स हैं। लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। आपने तो अपना ऑफिस ही पूरा मड रिजॉर्ट जैसा बना लिया है। जी। तो हमारी ये बनाने के पीछे यही सोच थी कि आजकल के ज़माने में खासकर कॉर्पोरेट में या फिर जो भी फ्रंट एंड मार्केटिंग सेल्स जैसे चीज़ें होती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता ऑफिस से ही सब काम हो, आप थोड़ा रिमोटली भी कर सकते हो। पर ऑफिस में आने के भी कई फ़ायदे होते हैं, लेकिन ऑफिस में लोगों को लाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हमारी कोशिश यही थी कि अगर हम अपना ऑफिस बना रहे हैं तो कुछ उसको ऐसा बनाए जहाँ लोग आना चाहें, और जब वो वहाँ पे हों तो उनको अच्छा लगे, ताकि वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहें, बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर पाएँ, और ताकि बेस्ट प्रोडक्टिविटी और आउटपुट निकल पाए। तो इन सारी चीज़ों को ही सोच के हमने ये करा कि जो लोगों को पसंद है, प्लस जो एक्चुअली भी उनके लिए अच्छा हो। तो जब आप बिल्डिंग के अंदर जाएंगे आपको भी थोड़ा तो डिफरेंस फील होगा। सिर्फ मटेरियल की बात नहीं है, बट हाउ यू फील व्हेन यू आर इन द बिल्डिंग इज डेफिनेटली डिफरेंट देन अ कन्वेंशनल बिल्डिंग। चलिए, तो इस ऑफिस के अगले हिस्से में हम जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ अलग है, स्पेशली द वर्क प्लेस। आप ले जा रहे हैं हमें? श्योर, यस, प्लीज कम। चलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेहद ही खूबसूरत, जैसे मैंने रिजॉर्ट का जिक्र किया, कुछ वैसा ही फील यहाँ पर आके लग रहा है। ये आपका वर्क स्टेशन है जी। ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से पूरा आर्किटेक्चर है, डिज़ाइनिंग यहाँ पर की गई है। आपको बिल्कुल किसी रिजॉर्ट का ही फील यहाँ पर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लोग बैठ कर के काम कर रहे हैं। युग, आपसे बात करूँगी, फिर लोगों से भी मुझे जानना होगा कि उनको कैसा फील होता है यहाँ पर काम करके। तो बताइए, यहाँ पे लगभग कितना स्पेस है? ये ऑफिस एरिया करीबन 2500 स्क्वायर फीट का है। हाँ। तो ऑफिस एरिया में करीबन 25 पीपल आर वर्किंग राइट नाउ। अच्छा, तो एक साथ 25 लोग यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं। सिस्टम सबके पास है। और यहाँ देखिए, यहाँ से आप सीधे नीचे भी, यहाँ भी स्पेस है। युग, यहाँ के बारे में बताएं। सो ये 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला फ्लोर तो रिलेटिवली थोड़ा छोटा है, और नीचे हमारी बाकी सारी टीम्स बैठती हैं, ऊपर हमारी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स टीम। और यहाँ भी मैं देख पा रही हूँ ये जो पूरी रूफिंग है और जो यहाँ भी शैंडेलियर्स जिस तरह से लगाए गए हैं, ये रिजॉर्ट फील आपको देता है कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ पे फील ऐसा होता है कि हम लोग ऑफिस एनवायरनमेंट इज़ गुड, बट यहाँ पे आकर के सेम ऐसा लगता है कि लाइक हम कैफ़े में, रिजॉर्ट में, तो मतलब वर्क जैसे काम करते हैं उसमें भी इजी, मतलब अच्छा लगता है वर्क करने में, एनवायरनमेंट। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर और ऑफिस को देखेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि मिनिमलिस्ट अप्रोच भी रखा जाए, साथ ही साथ एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है कि लोग नेचर से जुड़ा भी अपने आप को महसूस कर सके। और यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं, गर्मी बहुत है जिसकी बात लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर एसी होना चाहिए। आई थिंक एक फ़ैन काफ़ी है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी की भी काफ़ी बचत हो जाती होगी। जी, तो ये ऑलरेडी हमारे पास सोलर पैनल्स भी हैं ऑन द रूफ, तो उससे भी हमें स्पेशली विंटर्स के टाइम में हमारा नेट कंजम्पशन 0 रहता है। समर्स के टाइम पे वी आल्सो हैव अ रिफर्बिशमेंट सेंटर इनसाइड, सो दैट इज़ वेरी पावर इंटेंसिव, बट रिलेटिवली पावर कंजम्पशन इज, आई वुड से, एटलीस्ट 50 to 60 टाइम्स लेसर, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत हाईली इंसुलेटेड है बिल्डिंग, प्लस वी हैव द सोलर ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। एनुअली हम ये मान सकते हैं कि हमारा 4 से 5 लाख रुपए का बिल एनुअली कम हो जाता है
सोलर यूज़ करने से और बिल्डिंग में जो चेंजेस करे गए हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जैसे कि युग ने बताया, वो तो कम होता ही है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का और जिस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, जैसा कि आपको बताया कि मेनली बैम्बू यूज़ किया गया है। रूफ़ एक बार फिर से अगर मैं आपको दिखाऊँ, रूफ़ में भी बैम्बू शीट्स यूज़ यहाँ पर की गई है। तो बैम्बू शीट्स हैं और बड़े बड़े बैम्बूज, आप लॉग्स देख सकते हैं, बैम्बू लॉग्स यहाँ पर है। तो इसका यूज़ करने से ये हुआ है पूरी तरह से इंसुलेटेड है ये ऑफिस। और यहाँ पर एसी भी है, आपको नहीं के बराबर यूज़ करना होता है। हार्डली मुझे लगता है 1 या 2 एसी काफ़ी मिनिमल यूसेज है, काफ़ी मिनिमल है। तो गर्मी के दिनों में जहाँ हम अभी कह रहे हैं कि अप्रैल में हमें मई और जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है, यहाँ आकर कम से कम इस ऑफिस में, कंट्रोल जी के ऑफिस में सब कुछ कंट्रोल लग रहा है जी। हम भी जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे काफ़ी चैलेंजेस हमें भी आए कंस्ट्रक्शन की स्टेज में, कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढना, कॉस्ट डिफाइन करना, क्योंकि इसकी मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट वैसे नहीं होती जैसे कन्वेंशनल बिल्डिंग की होती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये बैम्बू से एक बिल्डिंग को बनाना ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक हज़ारों साल से ये हो रहा होगा। पहले के प्रिमिटिव जो घर होते होंगे गाँव में आज से हज़ारों साल पहले, वो भी नेचुरल मटेरियल से ही बनते थे। लेकिन बिकॉज जब से नए मटेरियल्स आए, लेट्स से लास्ट 200 साल में, तब से ये वाली बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं जो हम आज के दिन पे अपने आसपास देखते हैं। लेकिन ये जो कन्वेंशन, जो हमारे पुराने मटेरियल्स हैं, उसके अंदर आप देखेंगे रिसर्च या टाइम स्पेंड, उसका इकोसिस्टम बनना, उसमें इन्वेस्टमेंट एक्चुअली काफ़ी कम हो पाई है। सो ये भी धीरे धीरे डाइंग क्राफ्ट होती गई है। अगर आज के दिन पे हम बैम्बू की बिल्डिंग्स नहीं देखते या ऐसे मटेरियल से बिल्डिंग नहीं देखते, उसका जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये किसी को आता ही नहीं है। इट इज़ अ डाइंग क्राफ्ट। तो ये जो बिल्डिंग भी बनाई गई है, ये इसके लिए वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से ही सारे आर्टिजन्स आए थे, कॉन्ट्रैक्टर भी वहीं के थे, इवन बैम्बू की सोर्सिंग भी नॉर्थ ईस्ट से करी गई है। तो ये तो काफ़ी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं पड़ गई? हमारा जब हमने बनाना शुरू किया था तो हमें भी क्लैरिटी कम थी कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे, इस बिल्डिंग में कोई भी एक्सटर्नल इंटीरियर वर्क और एक्सटीरियर वर्क करा ही नहीं किया गया। तो अगर आप एक कन्वेंशनल बिल्डिंग से इसको सिविल कंस्ट्रक्शन से देखेंगे तो डेफिनेटली इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होएगी। बट द कॉस्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन, यानी जो इंटीरियर्स में लोग खर्चा आज के दिन पे करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। यहाँ पे वॉल्स पे कुछ नहीं है, यहाँ पेंट ही नहीं है, फ्लोरिंग भी पे कुछ एक्स्ट्रावेगेंट नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें पे जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट स्पेंड होती है, वेदर इट इज़ अ होम और ऑफिस, वो नहीं किया गया। तो नेट हम जो कॉस्ट देखेंगे, आई थिंक अगर हम कन्वेंशनली बनाते इस ऑफिस को और हाई क्वालिटी एक ऑफिस बनाते जैसे आज के दिन पे है, तो इससे कॉस्ट ज़्यादा ही जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंट्रोल जी के रिन्यूएबल सेंटर में, जहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग लगातार, टेक्नीशियंस जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में यहाँ पर तमाम देखिए मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और काम भी बहुत ही बारीकी से किया जा रहा है। हर एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है स्मार्टफोन है और यहाँ पर अभी 2 जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे फ़ोन में एप्पल हो गया या फिर OnePlus हो गया, और फिर आगे चल के जैसा युग बता रहे थे आप सैमसंग पे भी काम करेंगे, उसे भी रिन्यू करने का काम करेंगे। अगर मैं इस सेंटर की बात करूं तो इनका दावा है, युग का दावा है कि यहाँ कुछ ऐसी मशीनें लाई गई हैं जो शायद आपको दूसरे सर्विस सेंटर में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इस जगह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपका कोई भी फ़ोन, आपकी इच्छा होती है कई बार कि आपका फ़ोन, मान लीजिए आपने कोई फ़ोन ख़रीदा और अगर वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसे ही दूसरा फ़ोन लॉन्च होता है, आप जानते हैं कि बैटरी जो है आपकी वीक हो जाती है, आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आने होते हैं, लेकिन आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर इतना पैसा आप लगाना नहीं चाहते फिर से नए फ़ोन में, और फिर एक असमंजस सी स्थिति आपकी होती है। ऐसे में ये जगह आपके लिए सबसे मुफीद है। युग कैसे मुफीद है वो बताएंगे जी। तो सबसे पहली बात तो यह है, यहाँ पे हम जो डिवाइसेस कस्टमर्स को सेल करते हैं वो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग के गो थ्रू जाते हैं। जितने भी पुराने फ़ोन हमारे पास आते हैं वो इस टेस्टिंग सिस्टम के से जाते हैं। लगभग जो आप हमारी वेबसाइट से फ़ोन खरीद सकते हैं controlz.world, लगभग वो आधे दाम पे मिलेंगे नए फ़ोन के कंपैरिजन में। बिल्कुल आधे दाम में। अपने आप में देखिए ये चीज़ बहुत ही चौंकाने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम अफोर्डेबिलिटी कह लीजिए, या कई बार लगता है कि हम क्यों गैजेट्स पे इतने पैसे लगाएं ना, लेकिन यहाँ पर अब इस तरह का पूरा ये जो सेटअप आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाया गया है। कई सारी मशीनें ऐसी हैं जो आपको बता दें कि
असेंबल करके यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से अभी युग बता रहे थे जो कि यहाँ के फाउंडर हैं, अब ये एक्सरे मशीन ही आप ले लीजिए, ये जो पूरी मशीन है अगर इसके अंदर आप अपना फ़ोन डालेंगे तो इसमें इतनी अच्छी खूबी है कि जैसे इंसान का एक्सरे हो जाता है एक्सरे मशीन में, वैसे ही ये फ़ोन के लिए एक्सरे मशीन है। आप दावा करते हैं कि ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो बिल्कुल एकदम नए फ़ोन की तरह आपको दे। जी, तो अगर आप हमारी वेबसाइट से फ़ोन ख़रीदेंगे, हर फ़ोन बिल्कुल नया जैसा मिलता है आपको। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती जैसे पुराने फ़ोन में होती है कि इसमें इतने स्क्रैचेस होंगे, डेंट्स होंगे, ये कमियाँ होंगी। हमारे प्रोडक्ट जितने भी हम आउटपुट निकालते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ न्यू फ़ोन। एप्पल डिवाइसेस कम विद 18 months ऑफ वारंटी एंड ऑल्सो 100% बैटरी हेल्थ। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हम इसको रिन्यू करने में इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे कर रहे हैं। स्टार्टअप के तौर पर तो ये बहुत अच्छी पहल है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कहें कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये बहुत अच्छी पहल अपने आप में कही जा सकती है। इससे ई वेस्ट वाकई काफ़ी कम होगा, क्योंकि अगर आप पुराने फ़ोन को फिर से यूज़ कर लेते हैं, फिर से ख़रीद लेते हैं, तो आपको एक नया फ़ोन नहीं ख़रीदना होगा जिसमें काफ़ी कुछ वाटर से लेके तमाम चीज़ें जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो भी लगते हैं, कई गुना ज़्यादा, जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।